वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आज हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी देखेंगे और अगर से संभव होगा तो पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन क्लास को आरंभ करने से पहले वही तीन पुरानी बातें। पहली बात कि सभी बच्चे अपने साथ एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठें। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को चाहे तो खोल भी सकते हैं, नहीं भी खोलेंगे तो आज कुछ खास दिक्कत नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि बीच में आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उन्हें सॉल्व कर सकें और अपने जवाब को दे सकें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी ऐसी पॉइंट आपको लगता है कि समझ में नहीं आया या फिर से डिस्कस करना चाहिए तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए फिलहाल आज का क्लास हम लोग आरंभ करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है थ्योरी ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। थ्योरी ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो फिलहाल तो आज हम सिर्फ एक ही थ्योरी को कवर करने की कोशिश करेंगे और उसका नाम होगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी। तो आज सिर्फ हम एक चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं, उसका नाम है कंटिन्यूटी। ठीक है। तो अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से और बड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करिएगा। बच्चा पार्टी, अगर से हम लोग बात करें अबाउट द कंटिन्यूटी तो कंटिन्यूटी के बारे में आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी चीज अगर से कंटिन्यूअस है तो मतलब वह कभी भी रुकेगा नहीं। पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं बेटा, वो कभी रुकेगा नहीं। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अब कहोगे कि सर कभी रुकेगा नहीं से मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि जैसे आप देख लो कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो भाई साहब करोड़ों करोड़ों साल से ये घूम रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अर्थ 100 किलोमीटर चला फिर कहे कि भाई 2 मिनट रुक जाओ, फिर 5 किलोमीटर चला फिर कहे 2 मिनट रुक जाओ, ऐसा नहीं है। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि कोई भी वर्क अगर से अनस्टॉपेबली मूव कर रहा है ना, अनस्टॉपेबली मूव कर रहा है यानी कि बीच में कहीं पर भी उसका पाथ न तो ब्रेक हुआ और न तो स्टॉप हुआ, तो ऐसे केस में वह जो भी ट्रेवलिंग करेगा या जो भी ग्राफ प्रोवाइड करेगा उसे हम लोग कहेंगे कंटिन्यूटी। यानी आप बोल सकते हो कंटिन्यूटी के बारे में कि कोई भी चीज अगर से अनस्टॉपेबल है या अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल है तो 100% श्योर है कि वह कंटिन्यूअस है। जैसे एक और एग्जांपल मैं दूं कि मान लीजिए मैं जब 5 साल का था तो जो मेरी हाइट थी वो ये थी, मैंने इसको बोल दिया 3 सेंटीमीटर, है ना। जब मैं 5 साल था तो मेरी हाइट कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। अब मैं 7 साल का हो गया और मेरी जो हाइट है अब वह कितनी है? अब वह है 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। और फिर 9 साल बाद जो मेरी हाइट होगी वह कितनी होगी? वह लगभग होगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अगर से आप इन तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो मेरी हाइट है वह बिना ब्रेक हुए कंटिन्यूअस बेसिस पर बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस बेसिस पर बढ़ रहा है विदाउट ब्रेकिंग। अच्छा, कभी ऐसा आपने सुना है कि एक आदमी था, वह पहले 150 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर रुका, फिर 50 सेंटीमीटर बढ़ गया? भाई कोई भी चीज अगर से अनस्टॉपेबल है या अनब्रेकेबल है तो आप उसको कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। जैसे ग्रोइंग अ ट्री, एक पेड़ का बढ़ना। भाई अगर से आप पेड़ की हाइट देखो तो ऐसा कभी नहीं होता कि पेड़ 10 मीटर बढ़ा फिर 2 मीटर रुका फिर 10 मीटर बढ़ा और फिर 2 मीटर रुका। जो पेड़ का ग्रोइंग है वो कंटिन्यूअस बेसिस पर है। तो अगर से कभी भी कोई भी बात करेगा अबाउट द कंटिन्यूटी तो मतलब अगर से कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन इंटरवल के बीच में यानी गिवन बाउंड्री के बीच में अनस्टॉपेबल है या अनब्रेकेबल है तो आप उसे कंटिन्यूअस बोलेंगे। लेकिन ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, ये बातें सुनने और समझने में बड़ी अच्छी लगती हैं। यानी कि आप बोल कह सकते हो कि अनस्टॉपेबल और अनब्रेकेबल भी हो लेकिन बाउंड्री के अंदर। किसके अंदर? बाउंड्री के अंदर। समटाइम्स हम इसे इंटरवल भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ठीक है,
कंटिन्यूटी के बारे में एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कोई भी चीजें अगर से अनस्टॉपेबल है या अनब्रेकेबल है तो सर्टेन बाउंड्री के अंदर तो वह आपकी कंटिन्यूअस है। लेकिन हमें एक बात बताइए कि ये सारी चीजें तो डेफिनेशन के तौर पर समझने में अच्छी लगती हैं, मैथमेटिकली इनका इंडिकेशन क्या होगा और हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? तो बहुत सही जवाब है। तो हम सबसे पहले मैथमेटिकली बात करेंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, है ना? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। तो चलिए अब मैं यहां पर आपको दो एग्जांपल दूंगा। एक पहला एग्जांपल ये दूंगा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक रिवर है। जस्ट थिंक अबाउट इट। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिवर है और इसमें जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है। यहां से मैंने एक नाव इसमें डाला और यह चलना शुरू किया और यह दूसरे किनारे किसी इस वाले पॉइंट पर पहुंचा। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं पूछूं कि व्हाट्स अबाउट द पोजीशन ऑफ बोट एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो देखो बेटा 100% ये तय है कि जब बोट इनिशियल से टर्मिनल तक पहुंचा होगा तो बीच में उसने कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया होगा। तो सोचिए अगर से मैं इसकी कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए चेक करना चाह रहा हूं और अगर से यह अनस्टॉपेबल है या अनब्रेकेबल है तो 100% श्योर है कि इसके लेफ्ट में भी ग्राफ एग्जिस्ट किया होगा और इसके राइट में भी ग्राफ एग्जिस्ट किया होगा। यानी इसके लेफ्ट में भी वैल्यू एग्जिस्ट किया होगा और इसके राइट में भी वैल्यू एग्जिस्ट किया होगा और साथ ही साथ ऑन द पॉइंट भी एग्जिस्ट किया होगा। तो कहने का सेंस ये है कि किसी भी पॉइंट पर यदि किसी भी ग्राफ की आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो तो सीधा सीधा डेफिनेशन है कि सर जी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और जो लिमिट की वैल्यू है वह ऑन द पॉइंट के इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर से अनस्टॉपेबल या अनब्रेकेबल है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वह ऑन द पॉइंट के क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट इक्वल। अगर से ऐसा कोई भी डेफिनेशन बनता है तो आप उस पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकते हो। यानी कि द प्राइमरी कंडीशन इज व्हाट? द प्राइमरी कंडीशन इज दैट कि इफ यू आर ट्राइंग टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन एट एनी पॉइंट then you must have to check their limit at their neighborhood value as well as on the point also। अब यहां पर क्या हो जाएगा ऐसी अवस्था में? देखिए अगर से लिमिट एग्जिस्ट किया है तो 100% उसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, उसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और उसके ऑन द पॉइंट की वैल्यू तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो भाई साहब कहने का सेंस ये हुआ कि कोई भी चीज अगर से अनस्टॉपेबल या अनब्रेकेबल है तो ऐसी सभी अवस्थाओं में, ऐसे सारे अवस्थाओं में उसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, उसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और ऑन द पॉइंट तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। और एक बात और याद रखिएगा, इन तीनों में से कोई एक भी अनइक्वल है, इन तीनों में से कोई एक भी अनइक्वल है तो हमारा जो फंक्शन होगा वह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी का सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धांत है, वो ये कि अगर से किसी भी पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो उसके नेबरहुड में भी ग्राफ एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो वही वैल्यू होनी चाहिए जो ऑन द पॉइंट की इक्वल है। अब आपको होगी कि क्या हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं? तो बड़ा डेफिनेटली वी कैन टेक सम एग्जांपल, है ना? हम कुछ यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेने की बात करें तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला एग्जांपल मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? लेकिन यहाँ पर आप नोट करके एक बात लिख सकते हो, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। नोट करके आप यहाँ पर एक बात लिख सकते हो। यदि नोट करके आप एक बात लिखते हो तो आपको यह बात समझना पड़ेगा कि यदि यदि आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ एक इंटरवल ए टू बी में बनाते हैं और
आपको आपको किसी पॉइंट पर पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है। पेन क्या करना पड़ रहा है? लिफ्ट करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, पड़ रहा है मतलब उस पॉइंट पर उस पॉइंट पर उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन बातों को समझने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो यदि हम लोग कुछ क्वेश्चन शुरू करेंगे तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि चेक दी कंटिन्यूटी of the function check the continuity of the function f of x is equal to x square at x is equal to 3. Check the continuity of the function f of x is equal to x square at x is equal to 3. तो बेटा यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, है ना। एक है जनसाधारण मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और ऑन द पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। और दूसरा है ग्राफ मेथड। फिलहाल अभी मैं ग्राफ मेथड के बारे में बात नहीं करूंगा, अभी मैं बात करूंगा कि सर जी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, और ऑन द पॉइंट कैसे निकालते हैं, और निकालने के बाद चीजों को चेक कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो देखिए अगर से आप किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हो तो जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हो पहले उस पॉइंट को नंबर लाइन पर पुट कर लीजिए। अब जब नंबर लाइन पर पुट करोगे ना तो देखोगे आपका जो फंक्शन होगा, जो नंबर लाइन होगा वह 3 हिस्सों में बटेगा, एक लेफ्ट, एक राइट और एक ऑन। और आपको यही तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी। तो मतलब किसी भी फंक्शन की यदि आप कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं तो आपको 3 बातों पे ध्यान रखना है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई साहब जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है उसको नंबर लाइन पर पुट किया। नंबर लाइन पर पुट करने के बाद वह सर्टेन हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक लेफ्ट, एक राइट और एक ऑन द पॉइंट, और आपको वही तीनों निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब आपको एक बात तो श्योर होगा कि मान लीजिए हमारे पास नंबर लाइन है और यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम लेफ्ट में बढ़ेंगे जी नंबर लाइन पर तो हमेशा वैल्यू डिक्रीज होता है, मतलब लेफ्ट में जब भी आएंगे तो 2 से कम होगा, और कम का मतलब होता है माइनस। और जब हम लोग राइट में जाएंगे तो हमेशा वैल्यू इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है मतलब बढ़ता है, और बढ़ता है मतलब 2 प्लस। तो ऐसी अवस्था में यदि आप मान लीजिए कि कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं और यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो उसको लिखने का तरीका होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, और फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फंक्शन f ऑफ x। अब भैया यहाँ पर चूंकि फंक्शन तो ब्रेक है नहीं, फंक्शन है एक ही, तो जब फंक्शन है एक ही तो हमने क्या किया, f ऑफ x की जगह पर x स्क्वायर पुट कर दिया। जब हम f ऑफ x की जगह पर x स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या है 3 माइनस का मतलब क्या, 3 से कम। अब चूंकि हम नेबरहुड वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वह इतना क्लोज होना चाहिए, इतना क्लोज होना चाहिए कि उससे रिजल्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव न पड़े। यानी कि हमें कम या ज्यादा तो करना है लेकिन इतना कम या इतना ज्यादा कम करना है कि भाई साहब उससे हमारे आउटपुट पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे केस में जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए जिस पॉइंट पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट में से h करते हैं माइनस। h क्या करते हैं, माइनस। और बेटा h को माइनस करने के बाद फंक्शन में आप उसे करेंगे पुट। तो जब हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x की जगह पर हमने रखा 3 माइनस एच, थोड़ा ये हो जाएगा 3 माइनस एच का स्क्वायर। और एक बात और याद रखिएगा कि जब आप किसी भी फंक्शन का
वेरिएबल चेंज करते हैं थोड़ा उसके लिमिट की भी वेरिएबल क्या होता है चेंज। और लिमिट का वेरिएबल कैसे निकालेंगे, तो लिमिट का वेरिएबल ऐसे निकालेंगे कि जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना था उस पॉइंट को x की जगह पर पुट करिए, आपको h मिल जाएगा। तो बेटा यदि 3 इज इक्वल टू मैं 3 माइनस एच करूँ तो h जो है वो अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिमिट आ जाएगा h अप्रोचेस टू 0। अब मैं चाहूँ तो h की जगह पर 0 पुट कर सकता हूँ। तो जब h की जगह पर 0 पुट करूंगा तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर एंड दैट इज 9। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 9। अब यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें तो बेटा राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ ऑफ x। अब बेटा 3 प्लस मतलब क्या, 3 से बड़ा, लेकिन चूंकि फंक्शन तो ब्रेक है नहीं भाई, जब तक फंक्शन अगर से फंक्शन एक ही दिया है तो लेफ्ट में भी वही पार्टिसिपेट करेगा और राइट में भी वही पार्टिसिपेट करेगा। मतलब इस बार हमें लिखना पड़ेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा बड़ा एक चीज याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमेशा जिस पॉइंट पर हमें लिमिट कैलकुलेट करना होता है उसके ऊपर माइनस लिखते हैं, और राइट हैंड लिमिट के लिए हमेशा जिस पॉइंट पर हमें लिमिट चेक करना है उसके ऊपर प्लस लिखते हैं। और यह माइनस और प्लस बोलता है कि हमें h ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगेन यहाँ पर हमें 3 प्लस एच का मतलब हो गया कि सर जी हमें x की जगह पर 3 प्लस एच पुट करना पड़ेगा। और याद रखिएगा जी 99.9% जगहों पर जब आप प्लस या माइनस एच करते हैं ना तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ही होता है और ये हो जाएगा 3 प्लस एच। अब यदि मैं इसमें h की जगह पर 0 पुट करूं तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 0 का स्क्वायर एंड दैट इज 9। चलिए एक बात तो तय हो गया कि सर जी इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और लिमिट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इसके राइट हैंड लिमिट के क्या है इक्वल है। अब व्हाट्स अबाउट द ऑन द पॉइंट, तो यदि मैं ऑन द पॉइंट वैल्यू निकालूं यानी यदि मैं एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालूं तो अब जहां पर x था वहां पर हम 3 रखेंगे और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। अब आप ऑब्जर्व करो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 9, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 9 और ऑन द पॉइंट की वैल्यू 9। अब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट तीनों आपस में इक्वल हैं, तीनों आपस में क्या है इक्वल, इसलिए यहां पर जो हमारा फंक्शन है वह बेटा एक कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब ये कहीं पर भी ब्रेक हो या ना हो लेकिन इस पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पर ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा आपके लिए देने के लिए, है ना। तो पहले एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, आप इसे ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए थोड़ा समय लीजिए और आराम से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी of the function f of x is equal to x square plus 7 at x is equal to -। ठीक है, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है एक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का एट x इज इक्वल टू -1। तो बेटा कंटिन्यूटी चेक करने का वही तरीका है कि किसी भी पॉइंट पर यदि आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो उसको नंबर लाइन पर पुट करिए, वह ऑटोमेटिकली नंबर लाइन को 3 हिस्सों में बांटेगा। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, एक बार राइट हैंड लिमिट निकालिए और एक बार ऑन द पॉइंट की वैल्यू निकालिए। और यदि तीनों वैल्यूज आपको मिल जाए, इफ यू आर गेटिंग ऑल 3 वैल्यूज, तो इन तीनों को कंपेयर कर लीजिए। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट तीनों आपस में इक्वल हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। और यदि तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तीनों में से कोई एक भी अनइक्वल है, तो मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए फिलहाल इसको चेक करिए और आई होप आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अभी हम लोग वर्तमान में क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। अभी तक हमने फंक्शन को ब्रेक नहीं किया था, अब हम लोग कुछ फंक्शन ब्रेक करके चेक करेंगे कि अगर से कोई भी फंक्शन ब्रेक्ड हो तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा कि चेक दी
कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x is equal to एक्स स्क्वायर, कब? जब x लेस देन 1 होता, x इज इक्वल टू 1 के लिए रखते हैं 7 और x ग्रेटर देन 1 के लिए रखते हैं 2x प्लस 3। ये मैंने रख दिया। अब हमसे क्या कर रहा है? चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, यानी हमें कंटिन्यूटी इस फंक्शन की चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो यदि हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे, और अगर से हम ध्यान से देखें तो बेटा हमारा फंक्शन इस समय ब्रेक्ड है। ब्रेक है मतलब कि अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग यह आउटपुट दे रहा है। तो अगर से इस वर्तमान समय में हमारा फंक्शन ब्रेक है और हमें यदि कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हाउ कैन वी चेक इट? तो भाई साहब कंटिन्यूटी का तरीका अभी भी वही है। अगर से आपको जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है उसको आप नंबर लाइन पर पुट करिए। मान लीजिए हमें x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो मैंने x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना शुरू किया। अच्छा बेटा एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन में अगर से फंक्शन ब्रेक्ड है तो उसकी कंटिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पर चेक करिएगा, बाकी जगहों पर वह फंक्शन ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस होगा। यानी कि कोई भी फंक्शन अगर से कंटिन्यूटी चेक करनी है और फंक्शन ब्रेक्ड है तो ब्रेक के केस में सिर्फ उसके बाउंड्रीज पर चेक करिए। जैसे यहाँ पर बाउंड्री क्या है बेटा? यहाँ पर बाउंड्री है 1, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो 1 से ब्रेक हुआ है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर से आपका फंक्शन कभी भी ब्रेक हो और आप उसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो तो कंटिन्यूटी चेक करने से पहले यू मस्ट इंश्योर अबाउट इट कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी कहां पर चेक करनी है? बाउंड्री पे। तो यदि हमें कंटिन्यूटी बाउंड्री पर चेक करनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यदि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट व्हाट कैन वी डू? बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, क्योंकि लेफ्ट में वैल्यू घटती है, और यहां पर मैंने रख दिया फंक्शन f ऑफ x। अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, अगर से आपका फंक्शन जो है वो ब्रेक्ड है और आप लिमिट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं और चाहे राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ यह आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि सर जी अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपको फंक्शन चेक करना पड़ेगा, यानी फंक्शन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे लेफ्ट में मैं जा रहा हूं यानी 1 से छोटा, तो बेटा ब्रेकिंग में हम वही हिस्सा लेंगे जो 1 से छोटा हो, और इसके लिए हम लोग कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। जो इनइक्वालिटी दिया है ना वो इनडायरेक्ट वे में कंडीशन है, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कंडीशन का। और कंडीशन कह रहा है कि 1 से छोटे के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वह एक्स स्क्वायर है। तो कहने का सेंस ये है कि जब फंक्शन ब्रेक हो और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और ऑन द पॉइंट की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो तो निकालते समय आपको इतना इंश्योर रहना है कि सर जी अकॉर्डिंग टू दैट आपको इनइक्वालिटी चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट गया तो 1 से छोटा, तो मैंने कंडीशन में देखा 1 से छोटा कौन है, अब जो 1 से छोटा है वही फंक्शन यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस यदि एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहां पर स्पष्ट है कि सर जी हमें h को 1 में से करना पड़ेगा माइनस, और फिर उसको कहां पे पुट करना पड़ेगा? फंक्शन की जगह पर। तो बेटा जब फंक्शन की जगह पर ब्रेक पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, और मैंने एक बात बोला था है ना, जब x की जगह पर पुट करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर। और बेटा मैंने क्या बोला था कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालते समय h को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसी अवस्था में लिमिट हमेशा h अप्रोचेस टू क्या होता है? 0। अब यदि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 होता है और h की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूं तो बेटा 1 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया? 1। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, अब 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, तो अब हमें वह फंक्शन लेना है कंडीशन में जहां पर x 1 से बड़ा हो,
है ना? तो देखो यही एक ब्यूटी होती है कि जब फंक्शन ब्रेक होता है ना, तो आप किसी भी फंक्शन को अपने मन से सेलेक्ट नहीं कर लेंगे। आप वही फंक्शन सेलेक्ट करेंगे जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो। जैसे 1 प्लस कहा मतलब कि अब हमें 1 से बड़े वाले फंक्शन को सेलेक्ट करना है और 1 से बड़ा वाला फंक्शन है 2x प्लस, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x+3। अब अगेन 1 प्लस मतलब यहाँ पर हमें h ऐड करना पड़ेगा और ऐड करके फंक्शन के वेरिएबल के प्लेस पर पुट करना पड़ेगा। यदि ऐसा मैं कुछ करता हूं तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 2 टाइम्स 1 प्लस h प्लस आ जाएगा 3। सही है, 2 टाइम्स 1 प्लस h प्लस आ जाएगा 3। अब यदि मैं चाहूं तो h की जगह पर 0 पुट कर सकता हूं। तो यदि मैं h की जगह पर 0 पुट करूंगा तो 2 टाइम्स 1 प्लस 0 और प्लस आ जाएगा 3। और बेटा आपको तो पता ही है कि 2 प्लस 3 क्या होता है 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1, राइट हैंड लिमिट आ गया 5। अब यदि मैं ऑन द पॉइंट की बात करूं, मतलब यदि मैं f ऑफ 1 की बात करूं, तो बेटा ऑन द पॉइंट का मतलब होता है एग्जैक्ट यानी इक्वल। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 पे हमारा जो आउटपुट है वह 7 है, तो यहां पर मैं लिख दिया 7। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 5। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है और इज नॉट इक्वल्स टू ऑन द पॉइंट है, तो भाई मैंने क्या बोला था, तीनों में से कोई एक भी नॉट इक्वल हो गया तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो हिंस f of x is discontinuous, f of x is discontinuous at x is equal to, f of x जो है वो डिसकंटिन्यूअस है at x is equal to 1। तो बच्चा पार्टी अगर से कोई भी फंक्शन ब्रेक्ड हो तो उसकी कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करते हैं, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर से सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो बेटा एक क्वेश्चन आप लोग सिंप्लीफाई करिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए, ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट, सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अगर से एक क्वेश्चन मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दूं तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक दी कंटिन्यूटी of the function f of x is equal to x square plus x plus 1 at x less than 2। ठीक है, x is equal to 2 पर क्या करते हैं, x is equal to 2 पर रख देते हैं 7 और x ग्रेटर देन 2 पर हम लोग रखेंगे x क्यूब माइनस 1, है ना। और यहां पर मैं वर्ड क्या बोलता हूं, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू। तो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पर आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और चेक करने के बाद आप पता करिए कि x इज इक्वल टू 2 पर इसकी कंटिन्यूटी क्या होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं बार बार रिपीट करूंगा कि whenever you are trying to check the continuity of any function you must ensure about it कि भाई साहब फंक्शन हमेशा बाउंड्री पर टेस्ट होना चाहिए। बाउंड्री इन दैट सेंस जहां से फंक्शन ब्रेक हुआ है, और लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, ऑन द पॉइंट के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहां से हमें एक बात और समझ में आए कि सर जी कोई भी मशीन वर्क तभी करता है जब वह एक फाइनाइट वैल्यू रिटर्न करे। जब वह एक कैसी वैल्यू रिटर्न करे, फाइनाइट वैल्यू। अगर से कोई भी फंक्शन या कोई भी मशीन फाइनाइट वैल्यू नहीं रिटर्न करती है तो वह कभी भी वर्क करेगी ही नहीं। भाई सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर से लूप बना दे, इस दुनिया में कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो उसका एक फिक्स रिजल्ट चाहता है। साइंस भी यही कहता है कि भाई आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो दैट मस्ट हैव अ फिक्स रिजल्ट। हमारा एक विजन होता है कि ये चीजें फिक्स होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर से हम किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फिक्स्ड।
अब देखिए यहां से हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण नोट पर पहुंचेंगे और हम इसको देंगे नोट टू। इसका नाम हम लोग क्या देंगे? नोट टू, क्योंकि पहला नोट मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बताया था। तो बेटा नोट टू क्या कहता है? नोट टू कहता है कि अगर से कोई भी फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इफ एनी फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ऐसे केस में वह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उन पॉइंट्स पर, वह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उन पॉइंट्स पर जहां पर डिनोमिनेटर जीरो है। बाकी जगहों पर हम बात भविष्य में करेंगे कि उसके फंक्शन का टाइप्स क्या है, लेकिन जहां पर भी डिनोमिनेटर जीरो होगा वहां पर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। अब यहां पर आप बोल सकते हो कि ऐसी अवस्था में अगर से न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, तब तो सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो होने के लिए ही डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन यदि न्यूमरेटर में कुछ और फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कुछ और फंक्शन है, तो उसकी बात कुछ और होगी। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा कि फाइंड द पॉइंट find the point of discontinuity, find the point of discontinuity of the function f of x is equal to 2 upon x square minus 4। सही है, हमें इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना। चलिए तो पहले तो हम इसका सोल्यूशन लिख लें। तो सोल्यूशन में बेटा देखो हमें फंक्शन क्या दिया है, हमें फंक्शन के तौर पे दिया है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। यदि फंक्शन के तौर पे हमें 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया है, तो यहां पर आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हो कि सर जी कोई भी फंक्शन यदि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और यदि आपको ऐसा लगता है कि डिनोमिनेटर उसका जीरो होगा, तो जहां जहां डिनोमिनेटर जीरो होगा वहां वहां पे फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। मतलब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू करना पड़ेगा जीरो। तो यदि 4 की बात करें तो बेटा 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो जीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो। और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 2 आणि माइनस 2, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो हमारा फंक्शन होगा वह डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर से आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रहा है और आपसे डिसकंटिन्यूटी पूछे, तो आपको इस तरह की एक्टिविटी करनी है। अच्छा, एक एग्जांपल अगर से मैं और आपको दूं, इफ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। जैसे यहां पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी point of discontinuity of the function f of x is equal to x square minus 1 upon x minus 1। ये हमें दे दिया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस, और हमसे कहा कि बताइए इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा। ठीक है, सॉरी, हमसे क्या पूछा, इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा। बच्चा पार्टी अगर से इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमसे पूछ रहा है, और यदि हम लोग यहां पर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में हमने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, और ये हो गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स माइनस 1। और बेटा एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो अब हमारे पास आ गया यहाँ पर एक्स प्लस 1। अब आप कहोगे सर चूंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, इसलिए यह ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, इसलिए यह ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, जो था भी उसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो बेटा ऑलवेज कीप इन योर माइंड, यह अप्रोच रॉन्ग अप्रोच है। अगर से कभी भी आपको ऐसा लगे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का कोई एक हिस्सा या कोई एक चीज न्यूमरेटर का फैक्टर है और आप उसको कैंसिल आउट करके उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो बेटा यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग। ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि सर जी जब हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हमेशा उसके ओरिजिनल फंक्शन पे चेक करते हैं, न कि ट्रांसफॉर्म पे। तो अगर से हम ओरिजिनल पर चेक करें तो बेटा यहाँ पर अगेन डिनोमिनेटर को हमें जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो जब डिनोमिनेटर को हमें जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा यानी x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी यू कैन से दैट कि x इज इक्वल टू वन। तो बेटा 100% श्योर है कि हमारा जो फंक्शन है वह x इज इक्वल टू वन पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कभी भी आपको इस तरह का रेशनल एक्सप्रेशन दिखे जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो एंड इट माइट बी पॉसिबल कि देयर आर सम फैक्टर्स of numerator either or denominator is present either in numerator and or in denominator and you are trying to cancel out it, तो ऐसे केस में कैंसिल आउट करके यदि आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो मतलब यू आर डूइंग रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, चलिए अब यदि हम लोग इसके आगे की बात करें, है ना, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस एट द नेक्स्ट स्टेज, तो बच्चा पार्टी आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। आई होप आपको कंटिन्यूटी का बेसिक समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में विथ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यानी हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का। तो आज के लिए बस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।